हेलो एवरीवन। हम जैन साहित्य की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम जो बचे हुए जैन कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के पहले जैन कवि है और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी अपन चर्चा कर लेंगे। जो बचे हुए जैन साहित्य के फैक्ट है, तो आज के पहले कवि हैं कलहर। कलहर ने लिखी है आबू रास्ता, और पलहर ने लिखी है आबू रास। जलहर ने लिखी है बुद्धि रासो, और शालिभद्र चौधरी ने लिखी है बुद्धिराज। ये कंफ्यूज कर सकते हैं इसलिए इनको साथ में लिख दिया मैंने। रल्हड़ लर्नर ने लिखी है जिन दत्त चौपाई। ठीक है, और दल्हड़ ने लिखी है गए सुकुमार दास। इसी तरह वो नेमिनाथ की बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है, जैसे नेमिनाथ रास, नेमिनाथ चरियो, नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ चौपाई। इन सबको अपन आज साथ में लिख लेते हैं। सुमति गुणी ने लिखी है नेमिनाथ रास। हरिभद्र ने लिखी है हरिभद्र गुणी ने सूरी ने लिखी है। सही करेंगे नेमिनाथ चरियो। राजशेखर सूरी ने लिखी है नेमिनाथ वाघ। और विनय चंद्र सूर्य ने लिखी है विनय चंद्र सूर्य ने लिखी है नेमिनाथ चौपाई। ठीक है, और चार पांच रचनाएं और बच रही है जो अपन लिख सकते हैं, जैसे कि जिन धर्म सूर्य ने लिखी है, थुली भद्र रास। इसमें कोसा नामक गणिका का वर्णन मिलता है। कोसा नामक गणिका का वर्णन जिन दत्त सूरी ने जिन दत्त ने उद्देश्य से है। और विजय सेन सूरी ने लिखी है रेवंत गिरिराज। रेवंत गिरी, इसको सही करें, रास। यानी कि अब इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है कि जिन दत्त सूरी ने, जिन दत्त यानी कि जिसने दिया उपदेश,
तो वो हो जाएगा उपदेश रसायन रास। और जीर्ण धर्म सूरी, जिसने धर्म, धर्म क्या होता है, स्थूल होता है, तो स्थूल नाम से इसको याद रखा जा सकता है। तो धर्म क्या होता है, स्थूल, तो जिन धर्म सूरी, जिसने धर्म दिया, वो क्या है, स्थूल है, स्थूल है, भद्र रास। और जैसे हरि का चरित्र होता है, राजशेखर, राज्य क्या करते हैं, फाग करते हैं, फागु करते हैं, मजे करते हैं, वसंत का फाग जो होता है, तो इसको वैसे याद रख सकते हैं। विनय चंद्र सूरी ने चौपाई लिखी है, नेमिनाथ चौपाई। सुमति गणी ने रास लिखी है। और विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखी है। तो इसका कुछ न कुछ ट्रिक या लॉजिक बना के याद किया जा सकती है। दलहन, दलहन गए सुकुमार रास। गया कौन, दलहन गया। दलहन चिंदल चौपाई शालीबद्ध सूरी बुद्धिरास। जलहन बुद्धिरासु। पलहन आबूरास। और कलहन आबू रासो। तो इनको बार बार रोज पढ़ेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कि जो इस रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वो है रिपुदरन रास। रिपुदारन रास, 10वीं सदी। और ये संस्कृत में लिखी रचना है, ठीक है। और अपभ्रंश परंपरा में प्रथम ग्रंथ कौन सा है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है उपदेश रसायन रास। ये किसने लिखा है, जिन दत्त सूरी ने। और रास परंपरा की विधिवत शुरुआत किसने लिखी थी। रास परंपरा की विधिवत शुरुआत, तो ये किसने दिया है, उपदेश रसायन रास ने। और रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, वो है भरतेश्वर, बाहुबली रास, जो कि 1184 ईस्वी में लिखा गया था। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको हिंदी का पहला ग्रंथ माना है, ठीक है। तो ये रास परंपरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को मिल गए। और जैसे कि जैन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, तो बृहदेश्वर बाहुबली रास है, ठीक है। अब एक शैली चलती है 12 मासा की शैली। 12 मासा शैली का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था, फर्स्ट बार, तो वो अपने को मिलता है नेमिनाथ चौपाई। ये किसने लिखी थी, विनय चंद्र सूरी ने। और हिंदी में, और हिंदी में हिंदी में 12 मासा शैली का प्रथम बार प्रयोग किसमें हुआ था, तो वो हुआ था बिसल देव रासो। आई होप कि आपको पता होगा कि 12 मासा शैली कौन सी होती है, क्या होती है। 12 मासा शैली होती है मतलब साल के 12 महीनों में जो नायिका होती है उसके वियोग का वर्णन करना। मान लो उसका पति बाहर चला गया है, तो साल के अलग अलग महीने में अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग ऋतुएं होती है, उसका अलग अलग विशेषता होती है। तो उस हिसाब से नायिका के वीर्य का वर्णन करना प्रकृति से जोड़कर, यह है 12 मासा शैली। और
व्यापक ढंग से बारहमासा शैली का प्रयोग कब हुआ था? हिंदी में पहली बार व्यापक ढंग से बारहमासा शैली का प्रयोग, तो वो हुआ था पृथ्वीराज राठौर में। और जो हिंदी में पहली बार जो व्यापक हुआ है मार्मिक ढंग से बारहमासा शैली का प्रयोग किसमें हुआ था पद्मावत चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, जो अपने को लाइन मिलती है ये वाली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या इम्पोर्टेंट कुछ अपन ने पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, तो उसके बारे में। तो आई होप कि आपको छोटी सी क्लास ही थी आज की। आज जैन साहित्य पूरा समाप्त हो गया है। कल से हम राष्ट्र साहित्य पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र साहित्य। थैंक यू। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आज की क्लास का। धन्यवाद।